किया है। प्रियंका ने कहा कि 370 पर कांग्रेस की नीति स्पष्ट रही है। जम्मू कश्मीर में 370 हटाया जाना असंवैधानिक। कांग्रेस की बहुत स्पष्ट राय, कांग्रेस पार्टी की CWC जब कश्मीर पे हुई थी उसके स्टेटमेंट में स्पष्ट राय है। जो हुआ है वो संविधान को नकारा गया है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी है। हम उस लड़ाई को लड़ते रहे। ये बहुत स्पष्ट राय है कांग्रेस पार्टी की और यही स्टेटमेंट है। लेकिन जिस तरह से ये किया गया है, जिस तरह से ये किया गया है, देखिए सिंधिया जी ने भी CWC में भी है, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट साइन किया, तो सब सहमत है। चर्चा हमारी पार्टी ऐसी नहीं है कि उसमें एक ही आवाज उठती है और बाकी आवाजें दबाई जाती हैं, जैसे भाजपा। हमारी पार्टी में जो आवाजें उठती हैं उनकी चर्चा होती है, उन पे हम लोग विचार विमर्श होता है, सब लोग बात करते हैं और फिर एक राय निकलती है। तो प्रियंका गांधी का बयान जरूर सुन रहे थे, ये कल का बयान था। फिलहाल एक बार फिर तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की है। बौखलाहट में है इमरान खान, उनके चेहरे को देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, डर साफ नजर आता है, समझ में आता है पूरे विश्व में कहीं साथ नहीं मिला तो पीओके में पहुंच गया पॉलिटिक्स करने के लिए, अपने आवाम को कि वो खुद अपने हाथों से ही पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। खुद अपने हाथों अपना अंत चाहता है पाकिस्तान। अपने आप को खुद बर्बाद करना चाहता है आतंकिस्तान। कश्मीर पर युद्ध चाहता है पाकिस्तान। कश्मीर पर भारत के मास्टर स्ट्रोक से पाकिस्तान इस कदर तिलमिलाया हुआ है कि खुद अपने हाथों ही अपना वजूद मिटाने पर आमादा हो गया है। पाक हुक्मरान भूखे पेट बिलबिला रहे हैं। इमरान खान के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी का उकसाने वाला बयान सामने आया है। अलवी ने कहा है कि युद्ध हुआ तो जिहाद से जवाब देंगे। हम कभी जंग की तमन्ना नहीं करते और ये मेरे नबी का भी कौल है कि मुसलमान कभी जंग की तमन्ना नहीं करता, लेकिन अगर जो जंग मुसल्लत की जाए तो फिर रास्ता आखिरत का और जिहाद का ही रह जाता है। और हम पर अगर जंग मुसल्लत की गई तो ये जंग सिर्फ दो मुल्कों की जंग नहीं रहेगी, बल्कि पूरा खिता और दुनिया इसके असरात महसूस करेगी। लेकिन आरिफ साहब, इतना सब बोलने से पहले अपना इतिहास तो देख लिया होता। कुछ और न सही तो अपनी बदहाल फौज और भूखी जनता का ही लिहाज कर लिया होता। घर में नहीं दाने और चले धमकाने। राष्ट्रपति से पहले पाक के वजीर आजम इमरान खान भी भारत को गीदड़ भपकी दे चुके हैं। ये इस तकब्बुर के अंदर ये कर सकते हैं। इन्होंने फिर आजाद कश्मीर में कुछ करना है, रद्द अमल आएगा। अगर इनके ऑपरेशन की वजह से कुछ हुआ, इंसिडेंट हुआ पुलवामा टाइप, इन्होंने एक्शन लेना है, हम उसको जवाब देंगे। ये हो नहीं सकता कि ये अगर पाकिस्तान में अटैक करेंगे हम उसका जवाब ना दें। हम जवाब देंगे। उसके बाद क्या होगा? मजीद वो और आगे बढ़ सकती है, वो भी जवाब देंगे, हम भी देंगे। उसके बाद क्या हो सकता है? कन्वेंशन वॉर हो सकती है। पाकिस्तानी हुक्मरान इस कदर अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं कि भारतीय सेना पर ही बदबयानी कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार में मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने भारतीय सेना के सिख सैनिकों से अपील की थी कि वो कश्मीर में ड्यूटी से इनकार कर दें। लेकिन ऐसी घटिया सोच को जाहिर करने से पहले फवाद ये भूल गए कि हिंदुस्तान का हर सैनिक इस मिट्टी से बेपनाह प्यार करता है। लेकिन ये साजिश जो पाकिस्तान चाहता है ये कभी भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस के जो पंजाबी ट्रुप्स है वो बहुत ही पेट्रियोटिक है। उन्होंने इतनी सारी लड़ाई जो पाकिस्तान के खिलाफ पास्ट में लड़ी गई हुई है उसमें उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया हुआ है। तो कोई भी इवन 0.001% भी डर नहीं है कि उनकी अपील का इंडियन आर्मी के ट्रुप्स के ऊपर कोई भी असर पड़ेगा। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने जब जब हिंदुस्तान से टक्कर ली है तब तब उसे मुंह की खानी पड़ी है।
आर्मी चीफ खुद पाकिस्तान को चेतावनी दे चुके हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इस तरह की तैयारी हम सदा सतर्क रहते हैं, हम सदा तैयार रहते हैं। किसी तरह की कार्रवाई होगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। ऐसे स्टेटमेंट से हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इमरान खान कभी न्यूक्लियर का डर दिखाते हैं तो कभी दुनिया को शांति भंग होने का भय दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में वो खुद ही खौफजदा है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो उसका नक्शा बिगड़ जाएगा। और राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश, पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति का बयान, फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान, क्या खुद अपनी बर्बादी चाहता है या उसे ऐसा लग रहा है कि भारत कभी भी आक्रमण कर सकता है या पीओके को लेकर कोई ठोस कदम उठा सकता है? देखिए, पाकिस्तान की बौखलाहट साफ है राकेश, की जिस तरह से आपने देखा कि अनुच्छेद 370 खत्म करने के पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पे कहा था कि हम कश्मीर की बात करते हैं तो पीओके की बात करते हैं। पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि जिस तरह से कार्रवाई अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया और उसके बाद पीओके को भी भारत हासिल कर सकता है। रही बात कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से मदद की गुहार लगाई गई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को नकार दिया गया, उससे कहीं न कहीं बौखलाहट है। अब जो बात, चाहे राष्ट्रपति की बात किया जाए, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की बात देखिए, सीधे तौर पर इमरान खान की जो बात है उसमें 3 बातें कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला, आरएसएस पर हमला और इंडियन मीडिया पर हमला। तो बौखलाहट, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के जो चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, उन्हें कहीं न कहीं डर सता रहा है। जी राकेश, चलिए राकेश, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली ही है और इसके अलावा उसके हाथ में कुछ है भी नहीं करने के लिए। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने से पाकिस्तान बौखलाया है, रो रहा है। चीन से लेकर रूस और अमेरिका से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक वो पहुंचा, जहां भी अपनी फरियाद लेकर गया वहां से उसे दुत्कार मिली। मगर अपने ही देश के कुछ नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे पाकिस्तान को अंधेरे में भी रोशनी दिखाई देने लगती है। मैं हूँ रास्ते का पत्थर, कश्मीर पर पत्थर वाला गीत गा रहा पाकिस्तान। मैं हूँ रास्ते का पत्थर, मेरा नसीब ठोकर, हर एक खुशी है झूठी, गम है मेरा मुकद्दर। इंटरनेशनल बेइज्जती के गम में डूबा पाकिस्तान। मिलता है गम हमेशा मुझे सूरतें बदल कर। मैं हूँ रास्ते का पत्थर। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी हैं, जो कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद दौड़े दौड़े चीन गए थे, लेकिन चीन ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए हाथ झटका दिया। वहीं कुरैशी साहब का वहां के होटल स्टाफ से हाथ मिलाने का एक वीडियो वायरल हुआ और शाह कुरैशी की खिंचाई की गई। मैं हूँ रास्ते का पत्थर, मेरा नसीब ठोकर, हर एक खुशी है झूठी, गम है मेरा मुकद्दर। वहीं जब सोमवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजिंग पहुंचे तो चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने न सिर्फ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, बल्कि बातचीत में ये भी साफ हो गया कि चीन कश्मीर पर पाकिस्तान की शिकायतों से इत्तेफाक नहीं रखता। शाह महमूद कुरैशी भागते हुए यहाँ पर बीजिंग आए थे जब भारत ने कश्मीर और 370 का निर्णय लिया था भारत सरकार ने पार्लियामेंट में, और उसके बाद से शाह महमूद कुरैशी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि चीन किसी तरह से भारत पर दबाव बनाए, लेकिन अब तक वो दबाव कोई भी खास दबाव ना ही चीन की तरफ से आया है, और जो कुछ आया भी है उसे भारत सरकार ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है, क्योंकि कश्मीर
ये पूरी तरह से भारत का एक अंदरूनी मामला है और किसी भी, चाहे वो अमेरिका हो या चीन हो या फिर संयुक्त राष्ट्र हो, किसी भी देश की या किसी भी इंस्टीट्यूशन की थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, दखल बिल्कुल भी भारत इस मुद्दे पर बर्दाश्त नहीं करेगा और यही रुख कड़ा रहा है। तो शाह महमूद कुरैशी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने काफी कुछ बातचीत की उनके चाइनीज जो विदेश मंत्री हैं वांग यी से, लेकिन कुछ खास निकल कर सामने नहीं आया। कुछ दिन पहले ही कश्मीर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई मध्यस्थता की पेशकश पर जो पाकिस्तान हवा में उड़ने लगे थे, उसे अब अमेरिका ने भी जमीन का रास्ता दिखा दिया है। अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन सिंगला के हवाले से खबर आई है कि अमेरिका ने कश्मीर पर भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता से साफ इनकार कर दिया है। वहीं यूनेस्को के मौजूदा अध्यक्ष देश पोलैंड से भी पाकिस्तान को झटका लगा है। पोलैंड ने भी पाकिस्तान को कश्मीर पर द्विपक्षीय वार्ता का रास्ता दिखाया है। हर तरफ से ठोकर ही ठोकर खाने के बाद पस्त हो चुके पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने देशवासियों को समझाते हुए कहा कि यूएन सुरक्षा परिषद में हमें समर्थन मिलना मुश्किल है, जज्बात उभारना आसान है, बाएं हाथ का काम है, मुझे 2 मिनट लगेंगे, लेकिन मसले को आगे ले जाना कठिन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के भी निजी हित भारत से हैं और उन्होंने वहां पर अरबों का निवेश किया हुआ है। ऐसे में वो पाकिस्तान का साथ देंगे, ये बेहद मुश्किल है।